आज 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार। आज का यह पूरा सत्संग इंसान के लालच और ईर्ष्या को लेकर है। चाहे वह आम इंसान हो या एक सत्संगी, आज का यह सत्संग हमारे अंतर्मन को टटोलने के लिए है, हमारे भीतर छिपे उस अंधकार को बाहर निकालने के लिए है जिसे हम सत्संग की ओट में छुपाए बैठे हैं। हम सब उस कुल मालिक के दरबार की ओर कदम बढ़ाने का दावा करते हैं। हम सब कहते हैं कि हम सतगुरु के चेले हैं, हम सत्संगी हैं, लेकिन जरा रुककर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या सिर्फ सत्संग की दरी पर बैठ जाने से या जुबान से राधा स्वामी कह देने से कोई सत्संगी बन जाता है? मालिक का दरबार तो वह पावन स्थान है जहां सिर्फ और सिर्फ पावन आत्माएं समा सकती है, जहां छल कपट, ईर्ष्या और लालच की एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं की जाती। मगर आज इंसान की हालत क्या हो गई है? आज का इंसान, यहां तक कि खुद को सत्संगी कहने वाला इंसान भी लालच और ईर्ष्या की ऐसी आग में जल रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। जब एक सत्संगी दूसरे सत्संगी भाई या बहन की तरक्की को देखता है, उसकी दुनियावी या रूहानी बढ़त को देखता है, तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़नी चाहिए थी। उसके भीतर यह भाव आना चाहिए था कि वाह मेरे मालिक, तेरे बंदे पर तेरी इतनी मेहर है, मुझे भी ऐसी मेहर बख्श। लेकिन इसके उलट आज हो क्या रहा है? आज एक सत्संगी दूसरे सत्संगी की बढ़त को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है। उसकी कामयाबी, उसका आगे बढ़ना, उसकी समाज या सत्संग में बढ़ती हुई इज्जत सामने वाले के सीने में सांप बनकर लौटने लगती है। यह कैसी सत्संगत है? यह कैसा रूहानी मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं? इंसान का लालच और उसकी ईर्ष्या उसे इस कदर अंधा कर देती है कि वह यह भूल जाता है कि जिस भाई को वह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वह भी उसी मालिक का बच्चा है, उसी सतगुरु का अंश है। सोचिए, जो इंसान रात दिन इस फिराक में रहता है कि मैं कैसे अपने ही भाई को, अपने ही हमराह को, जो मेरे साथ नाम की कमाई करने आया है, उसे कैसे दुनिया के सामने छोटा साबित करूं, कैसे उसे नीचा दिखाऊं, कैसे उसकी राह में रोड़े अटकाऊं? क्या वह मालिक के दरबार में कभी माफी के लायक रहेगा? हरगिज नहीं। मालिक के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वहां हर एक पल का हिसाब होता है। वहां दिल के छुपे हुए विचारों की भी गिनती होती है। तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, तुम सतगुरु के सामने बड़े सेवादार बनकर, बड़े आज्ञाकारी बनकर बैठ सकते हो, लेकिन वह घट घट की जानने वाला अंतर्यामी सब देख रहा है। जब तुम किसी को नीचा दिखाने की साजिश रचते हो, जब तुम्हारी जुबान से किसी की बुराई निकलती है, जब तुम्हारा दिल किसी की तरक्की देखकर कूदता है, तो तुम किसी और का नहीं बल्कि अपनी ही रूहानी पूंजी का सत्यानाश कर रहे होते हो। मालिक के दरबार में ऐसे कपटी, ईर्ष्यालु और लालची इंसान के लिए कोई माफी नहीं होती। जो यहाँ दूसरों को गिराने का गड्ढा खोदता है, वह मालिक के दरबार से इतनी दूर फेंक दिया जाता है कि उसे जन्म जन्म तक सतगुरु की दया की एक किरण भी नसीब नहीं होती। उसका क्या होगा?
जिसे तुम नीचा दिखाते हो, सुनो कान खोलकर। जिसे तुम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसका विश्वास पक्का है, अगर उसका ताल्लुक अपने सतगुरु से सच्चा है, तो तुम्हारा एक भी वार उस पर असर नहीं करेगा। तुम चाहे जितनी साजिशें रच लो, चाहे जितना उसे बदनाम कर लो, चाहे जितना उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर लो, जिसका रक्षक स्वयं कुल मालिक है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उल्टा तुम्हारी हर ओछी हरकत उस मजलूम, उस सीधे साधे सत्संगी के कर्मों को काट देती है। तुम उसके हिस्से का पाप अपने सिर पर ढो लेते हो और वह तुम्हारी दी हुई तकलीफों को सहकर मालिक की रजा में रहकर और पवित्र हो जाता है और निखर जाता है। वह मालिक के और करीब चला जाता है और तुम ईर्ष्या की आग में जलकर नरक के भागी बन जाते हो। अब सवाल उठता है कि क्या एक सत्संगी को दूसरे सत्संगी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? सोचो, सत्संगी का मतलब क्या होता है? सत्संगी का मतलब है सत्य का संग करने वाला, जो हर जीव में, अपने सत्संगी भाई बहनों में उसी एक मालिक का नूर देखे। सत्संगी का रिश्ता तो दुनिया के खून के रिश्ते से भी बढ़कर और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा का रिश्ता है। यह सतगुरु के प्रेम का धागा है। जब एक अंग को चोट लगती है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। इसी तरह अगर एक सत्संगी भाई आगे बढ़ रहा है, पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहा है, फिर यह जलन क्यों? यह नीचा दिखाने की गंदी सियासत क्यों? इंसान का यह लालच क्या नहीं करवाता? यह लालच सिर्फ धन दौलत का नहीं होता। यह लालच नाम का, शोहरत का, सत्संग में आगे दिखने का, वाहवाही लूटने का भी होता है। इसी झूठी वाहवाही के लालच में इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है, अपना धर्म कर्म भूल जाता है। दूसरों की लकीर छोटी करके खुद को बड़ा दिखाने की चाहत रखने वाले मूर्खों, याद रखो कि मालिक के तराजू में तुम्हारा यह झूठा अहंकार और दिखावा तौला जाएगा और तुम पूरी तरह खाली हाथ रह जाओगे। आज जितने भी लोग दूसरों को नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। यह जीवन पल भर का है। यह सांसें कब रुक जाएगी कोई नहीं जानता। जिस भाई से आज तुम जल रहे हो, कल शायद वह भी ना रहे और तुम भी ना रहो। फिर इस नफरत का, इस ईर्ष्या का क्या फायदा? सतगुरु के दरबार में अगर जाना है तो दिल को आईने की तरह साफ करना होगा। दूसरों की बढ़त पर खुश होना सीखो। दूसरों के सुख में सुख पाना सीखो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी ढाल बनो, उसकी राह का पत्थर नहीं। जब तक तुम्हारे भीतर से यह मैं और मेरी की भावना, यह दूसरों को गिराकर खुद उठने की गंदी सोच खत्म नहीं होगी, तब तक तुम चाहे करोड़ों बार नाम का सिमरन कर लो, चाहे कितनी भी सेवा कर लो, मालिक तुम्हें अपने चरणों में जगह नहीं देगा। इसीलिए होश में आओ, इस लालच और ईर्ष्या के जाल को तोड़ो और सच्चे मायने में सत्संगी बनकर दिखाओ, ताकि मालिक के दरबार में शर्मिंदा ना होना पड़े, बल्कि गर्व से सिर उठाकर सतगुरु की गोद में समा सको। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हमें इस बात की गहराई में जाना होगा
कि आखिर एक सत्संगी के भीतर यह जहर पनपता कैसे है और यह कैसे उसकी बरसों की कमाई को एक पल में राख कर देता है। सतगुरु तो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। वे तो हमें सिखाते हैं कि दीनता और नम्रता ही रूहानियत की पहली सीढ़ी है। लेकिन जब इंसान सत्संग के मार्ग पर चलते हुए भी अपने मन पर काबू नहीं रख पाता तो उसका अहंकार एक नया रूप ले लेता है, जिसे हम धार्मिक अहंकार या परमार्थ का अहंकार कहते हैं। यह अहंकार दुनियावी अहंकार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जब एक सत्संगी सोचने लगता है कि मैं ज्यादा सेवा करता हूं, मैं ज्यादा सिमरन करता हूं, मेरी पहुंच गुरु घर में ज्यादा है, तो वहीं से उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। इसी अहंकार के साये में जन्म लेती है ईर्ष्या। जब वह देखता है कि कोई दूसरा भाई या बहन जो शायद उसके बाद में सत्संग में आया था, वह रूहानी तौर पर या सेवा के क्षेत्र में आगे निकल रहा है, तो उसका मन कूड़ने लगता है। उसे लगता है कि मेरी गद्दी छीन रही है, मेरी वाहवाही कम हो रही है। इंसान का यह कैसा लालच है कि वह सतगुरु की बख्शिश पर भी अपना हक जमाने की कोशिश करता है। वह भूल जाता है कि सतगुरु की मेहर किसी की बपौती नहीं है, वह तो घट घट की तड़प देखकर बरसती है। जो जितना झुकता है, जो जितना दीनहीन बनता है, सतगुरु उसे उतना ही नवाजते हैं। मगर ईर्ष्या की आग में जलने वाला सत्संगी झुकने की बजाय और अकड़ जाता है। वह अंदर ही अंदर साजिशें बुनने लगता है कि कैसे उस बढ़ते हुए भाई के पैर खींचे जाएं, कैसे उसकी गलतियां ढूंढकर उसे दरबार में या संगत के सामने बदनाम किया जाए। जरा सोचो, तुम किसे नीचा दिखाने चले हो? उस आत्मा को जिसे खुद सतगुरु ने चुना है, उस बंदे को जिसे मालिक खुद आगे बढ़ा रहा है। तुम सतगुरु के फैसले पर उंगली उठाने की जुर्रत कर रहे हो। जब तुम किसी सत्संगी भाई की निंदा करते हो, उसकी राह में कांटे बोते हो, तो तुम सीधे तौर पर अपने सतगुरु की मौज का विरोध कर रहे होते हो। मालिक के दरबार में इस अपराध की कोई माफी नहीं है। वहां ऐसे इंसान को निंदक और कपटी की श्रेणी में डाल दिया जाता है। संतों महापुरुषों ने साफ कहा है कि निंदक का ठिकाना सबसे बुरा होता है। वह दूसरों के पाप धोते धोते खुद नरक का गामी बन जाता है। जो सत्संगी आज दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने के फेर में लगा हुआ है, उसका अंत इतना भयानक होगा कि वह रूहानी तौर पर बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ जाएगा कि उसे अपने भीतर के ऐब दिखाई ही नहीं देंगे। वह समझेगा कि वह बहुत बड़ा परमार्थी है, लेकिन वास्तव में वह काल के जाल में पूरी तरह फंस चुका होगा। और जिस सीधे साधे सच्चे प्रेमी को तुम नीचा दिखाते हो, उसका क्या बिगाड़ लोगे? इतिहास गवाह है, संतों की बाणियां गवाह है कि जब जब किसी भक्त पर, किसी सच्चे सेवक पर वार किया गया, तब तब कुल मालिक खुद उसकी ढाल बनकर खड़े हो गए। तुम उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करोगे, मालिक उसे आसमान पर बिठा देगा। तुम उसकी बदनामी की साजिश रचोगे, मालिक उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैला देगा। क्योंकि जो सच्चा सत्संगी होता है, वह तुम्हारी दी हुई गालियों,
तुम्हारी दी हुई तकलीफों और तुम्हारे द्वारा किए गए अपमान को सतगुरु का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेता है। वह पलटवार नहीं करता, वह शिकायत नहीं करता, वह तो बस अपने सतगुरु के चरणों में बैठकर रो लेता है। और याद रखना, जब किसी बेकसूर और सच्चे प्रेमी की आंख से निकला हुआ एक आंसू जब जमीन पर गिरता है तो कुल मालिक का अर्श डोल जाता है। फिर उस आंसू की कीमत उस साजिशकर्ता को चुकानी पड़ती है। उसका पूरा रूहानी जीवन तहस नहस हो जाता है। मेरे भाई बहनों, सत्संग का माहौल तो ऐसा होना चाहिए जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा बने। अगर हमारा कोई भाई लड़खड़ा रहा है तो उसे थामना हमारा फर्ज है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे चलकर उसका हौसला बढ़ाना हमारा कर्म है। लेकिन आज इंसान का लालच उसे इतना स्वार्थी बना चुका है कि वह अकेले ही सब कुछ पा लेना चाहता है। वह चाहता है कि तारीफ सिर्फ उसकी हो, नाम सिर्फ उसका हो, स्टेज पर जगह सिर्फ उसे मिले। इसी झूठी शोहरत के लालच में वह भूल जाता है कि यह दुनिया एक सराय है। यहाँ की बड़ाई और यहाँ की वाहवाही यहीं धरी की धरी रह जाएगी। जब मौत का फरिश्ता आएगा, जब सांसें उखड़ेंगी, तब यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने सत्संग में कितनी वाहवाही लूटी थी या तुमने कितने लोगों को पीछे धकेला था। वहां सिर्फ यह देखा जाएगा कि तुम्हारे दिल में प्रेम कितना था, तुमने सतगुरु के बच्चों से कितना प्यार किया, तुमने कितनी निष्काम सेवा की। दूसरों को नीचा दिखाने वाले सत्संगियों, आज ही संभल जाओ। यह जो अंदर नफरत और जलन का लावा लेकर घूम रहे हो, यह किसी और को नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा को जलाकर भस्म कर रहा है। तुम्हारा सिमरन, तुम्हारा भजन, तुम्हारी सेवा सब निष्फल हो रही है, क्योंकि तुम्हारा बर्तन अंदर से गंदा है। जब तक दिल का बर्तन साफ नहीं होगा, तब तक नाम का अमृत उसमें कैसे टिकेगा। ईर्ष्या और नाम कमाई, ये दोनों एक साथ एक दिल में कभी नहीं रह सकते। जहां ईर्ष्या है वहां काल का वास है, और जहां प्रेम है, दया है, हमदर्दी है, वहां दयाल का वास है। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने दिल को काल का घर बनाना चाहते हो या दयाल का मंदिर। दूसरों की बढ़त से जलना छोड़ो, बल्कि उनके नक्शे कदम पर चलकर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो। अगर कोई भाई आगे बढ़ रहा है तो सतगुरु का शुक्राना करो कि मालिक की दया का प्रवाह इस संगत में बरस रहा है। अपनी आंखें खोलो, इस भ्रम के जाल से बाहर निकलो। किसी को नीचा दिखाकर तुम कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। ऊंचा उठना है तो सबसे पहले अपने अहंकार को पैरों तले कुचलना होगा। हर जीव में, हर सत्संगी भाई बहन में अपने सतगुरु का रूप देखना शुरू करो। जब यह दृष्टि पैदा होगी, तभी अंदर का अंधकार छटेगा और तभी तुम सच्चे अर्थों में उस मालिक के दरबार में कबूल हो सकोगे। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम इस रूहानी सफर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव को समझें। हमने ईर्ष्या के जहर को देख लिया, हमने दूसरों को नीचा दिखाने वाले के भयानक अंजाम को भी समझ लिया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस बीमारी से खुद को बचाया कैसे जाए।
जो सत्संगी आज दूसरों की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर सुलग रहा है, वह अपनी इस जलती हुई लंका को शांत कैसे करे। संतों ने हमें हमेशा एक ही रास्ता दिखाया है, और वह रास्ता है अपने गिरेबान में झांकने का। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की कमियों, दूसरों की खूबियों और दूसरों की बढ़त को देखने में लगी रहती है। वह 24 घंटे पहरेदार बना बैठा है कि फलाना भाई ने क्या किया, फलाना बहन कहां पहुंची, किसे कितनी इज्जत मिली और किसे कितनी सेवा मिली। इस बाहरी ताक झांक में वह अपने भीतर चल रहे उस महाविनाश को देखना ही भूल जाता है, जो उसके रूहानी अस्तित्व को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। गुरु साहिब कहते हैं कि अरे नादान इंसान, तो दूसरों का हिसाब किताब रखने वाला कौन होता है। तो इस संसार में, इस सत्संग में सिर्फ अपना सौदा करने आया है। तुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है। तुझे अपनी सूझ को सबद धुन से जोड़ना है। जब तू अपनी आंखों को दूसरों की तरफ से हटाकर अपने अंतःकरण की तरफ मोड़ेगा, तब तुझे पता चलेगा कि कमी सामने वाले में नहीं बल्कि खुद तेरे भीतर है। दूसरों को नीचा दिखाने की चाह रखने वाले प्रेमियों, जरा एकांत में बैठकर सोचो कि तुम्हें इससे क्या हासिल होने वाला है। अगर तुमने किसी भाई को संगत की नजरों में भी गिरा दिया, अगर तुमने अपनी चालाकी से उसे पीछे धकेल भी दिया, तो क्या सतगुरु की नजरों में तुम बड़े बन जाओगे? कभी नहीं। सतगुरु दुनियावी पैमाने से नहीं तोलता, वह तो तुम्हारे दिल की तड़प और तुम्हारी नियत को देखता है। जब तुम किसी को गिराने की साजिश रचते हो, तो सतगुरु तुमसे और दूर हो जाता है। इंसान का यह लालच कि सब कुछ मुझे ही मिले, उसे रूहानी तौर पर एक ऐसे भिखारी में तब्दील कर देता है जिसकी झोली कभी भर ही नहीं सकती। सच्चे सत्संगी की पहचान तो यह होती है कि वह दूसरों की बढ़त में अपनी बढ़त देखता है। वह सोचता है कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा है तो मेरे गुरु का नाम ऊंचा हो रहा है। वह दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए खुद सीढ़ी बन जाता है, जो दूसरों को ऊंचा उठाने के लिए खुद को झुका देता है। कुल मालिक उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। रूहानियत का नियम दुनिया के नियम से बिल्कुल उल्टा है। दुनिया में जो दूसरों को दबाता है वह बड़ा कहलाता है, लेकिन परमार्थ के मार्ग में जो सबसे छोटा, सबसे दीन और सबसे अदना बनकर रहता है, वही मालिक के दरबार का सबसे बड़ा शहंशाह होता है। इसीलिए अगर मालिक के दरबार में माफी के काबिल बनना है, अगर उस सच्चे घर में जगह पानी है, तो आज और इसी वक्त अपने भीतर से इस ईर्ष्या और जलन के बीज को उखाड़ कर फेंकना होगा। आज जितने भी लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं, विशेषकर वे भाई बहन जिनकी आंखों पर ईर्ष्या का पर्दा पड़ा हुआ है, वे अपनी आंखें खोलें। यह समय गफलत में सोने का नहीं है। मौत का चक्रव्यूह हर पल हमारे चारों तरफ घूम रहा है। हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। जिस भाई से आज तुम नफरत कर रहे हो, जिसके खिलाफ तुम साजिशें रच रहे हो, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि कल तुम जिंदा रहोगे? जब यह जीवन इतना अनिश्चित है, तो फिर इस छोटे से सफर में इतनी नफरत
इतना लालच और इतना कपट लेकर क्यों चलना? अपने दिल को एक ऐसा पावन मंदिर बनाओ जहां सिर्फ प्रेम, दया और शुक्राने का वास हो। अगर कोई सत्संगी भाई आगे बढ़ रहा है, चाहे वह दुनियावी तौर पर अमीर हो रहा हो या रूहानी तौर पर सेवा सिमरन में आगे जा रहा हो, उसके पास जाओ, उसका हाथ थाम कर कहो कि भाई, मुझे खुशी है कि मेरे सतगुरु की दया तुम पर बरस रही है। मुझे भी आशीष दो कि मैं भी तुम्हारी तरह मालिक का प्यारा बन सकूं। जब तुम्हारे भीतर यह भाव आ जाएगा, जब तुम दूसरों की तरक्की पर दिल से मुस्कुराना सीख जाओगे, तो याद रखना, तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मालिक खुद तुम्हें रूहानियत के उस ऊंचे मुकाम पर ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। संतों का मार्ग प्रेम का मार्ग है। यहाँ नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। नाम का सुमिरन तभी फलीभूत होगा जब दिल में सबके लिए सद्भावना होगी। अपनी रूहानी पूंजी को ईर्ष्या की आग में स्वाहा मत करो। दूसरों को गिराने की सोच को बदलकर खुद को उठाने की सोच पैदा करो। जब तुम्हारी आंखें खुलेगी, जब तुम्हारा दिल साफ होगा, तभी तुम्हें हर जीव में, हर गुरु भाई में अपने प्यारे सतगुरु की छवि नजर आएगी। और जिस दिन यह दृष्टि मिल गई, समझो तुम्हारा सत्संग में आना सफल हो गया। तुम्हारी नाम की कमाई पूरी हो गई। आओ, आज इस अंतिम कड़ी के साथ हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने दिल से ईर्ष्या, निंदा और दूसरों को नीचा दिखाने की इस गंदी बीमारी को हमेशा के लिए विदा कर देंगे और सच्चे मायनों में प्रेम और दीनता के मार्ग पर चलेंगे, ताकि हमारे सतगुरु को हम पर नाज हो सके और हम मालिक के दरबार में सीधे उनके चरणों में विलीन हो सकें। हाँ जी।